सुप्रभात आप सभी को। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी पावर प्लांट में काम करते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टीम की क्वालिटी का पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए। जो हम स्टीम टरबाइन में देंगे उसके पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए, जो उसमें सिलिका आयरन ये सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं, तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो चलिए इसी पे मैं चर्चा करूँगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसमें जो पहला कॉलम है वो है पैरामीटर्स का, कि हमको क्या क्या से पैरामीटर्स देखने हैं। दूसरा है यूनिट का, तीसरा है कंटिन्यूअस ऑपरेशन का और चौथा जो है वो है स्टार्टअप मोड का। पैरामीटर की लिस्ट में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है कंडक्टिविटी ऑफ ए फ्रेश स्टीम कंडेंसेट सैंपल एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश सैंपल लेना है स्टीम कंडेंसेट का 25 डिग्री सेल्सियस में इन द थ्रू फ्लो विथ ए कंटिन्यूसली रनिंग सैंपल पॉइंट। जो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है जिसमें से कंटिन्यूअस रनिंग सैंपल पॉइंट से लेना है, ठीक है। बिहाइंड ए हाईली एसिड केटाइन एक्सचेंजर H+ फॉर्म इन दिस केस आफ्टर डिडक्टिंग द कार्बोनिक एसिड कंपोनेंट। हाईली एसिड केटाइन एक्सचेंजर H+ फॉर्म, इस केस में आपको डिडक्टिंग द कार्बोनिक एसिड कंपोनेंट, ठीक है, डिडक्ट करना है कार्बोनिक एसिड कंपोनेंट में। इसकी यूनिट है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में ये 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्टार्टअप मोड में 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलिका एसिड। सिलिसिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है SiO2। इसका जो यूनिट है वो होता है माइक्रोग्राम पर केजी और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में इसकी जो वैल्यू है वो <20 होनी चाहिए और स्टार्टअप मोड में है तो <100 होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और नोट डाउन भी कर लीजिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। अगला है तीसरा, वो है टोटल आयरन Fe। इसकी यूनिट भी माइक्रोग्राम पर केजी में होनी चाहिए और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में ये भी 20 के नीचे होना चाहिए और स्टार्टअप मोड में ये भी 100 के नीचे होना चाहिए। चौथा नंबर पैरामीटर है टोटल कॉपर Cu। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। ए वाला है कि 150 बार के नीचे होना चाहिए प्रेशर और बी वाला है 150 से अगर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए, इसकी यूनिट वही माइक्रोग्राम पर केजी में होगी और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में आप देखिए ये 3 के नीचे रहेगा और स्टार्टअप मोड में देखिए ये 10 के नीचे रहेगा और जब 150 से प्रेशर ज़्यादा है तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन जो है उसमें 1 से ये कम रहेगा और स्टार्टअप मोड में 10 से कम रहेगा। तो आइए अगला देखते हैं, सोडियम प्लस पोटाशियम। सोडियम प्लस पोटाशियम का जो यूनिट है वो है माइक्रोग्राम पर केजी, सेम यूनिट है और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन में <10 होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए और स्टार्टअप मोड में <20 होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। तो टोटल यही ओवरव्यू है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके इस वीडियो में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।